Hello everyone. In this lecture, I will focus on star to delta and delta to star conversion. Star to delta and delta to star conversion का एप्लीकेशन मेनली हमें जब कोई सर्किट होती है जिसमें रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं तो उन्हें रिड्यूस करने में भी होता है, और थ्री फेज जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी देखोगे स्टार एंड डेल्टा का यूज आता है। बट अभी के लिए हमें जब डीसी नेटवर्क में देखना है, सो डीसी नेटवर्क में मेनली हम सर्किट को एनालाइज करने के लिए स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन करते हैं। और सो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ स्टार एंड व्हाट इज़ डेल्टा। सो ये जो आपको फिगर दिख रहा है या ये जो सर्किट डायग्राम इस तरीके का नेटवर्क दिख रहा है, दिस नेटवर्क इज़ नोन एज स्टार नेटवर्क और स्टार कॉन्फ़िगरेशन। इसे हम वाई भी कहते हैं क्योंकि ये वाई के शेप में है। सो स्टार इज़ ऑल्सो नोन एज वाई कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज़ जो आपको ट्रायंगल के शेप में दिख रहा है, दिस इज़ योर डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एंड डेल्टा को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार को हम वाई जैसा बना के रिप्रेजेंट करते हैं एंड डेल्टा को ट्रायंगल जैसे शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ एंड दिस एक्चुअली दिस इज़ नोन एज डेल्टा। ओके, सो ये जो स्टार है, स्टार फॉर्म, इसे हम टी नेटवर्क भी कहते हैं। इसे टी नेटवर्क क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप इसे रिकन्स्ट्रक्ट करो तो देखो ये आपको इस टी जैसा ही दिखेगा। ओके, 1 2 3 1 2 3, सो इट रिसेंबल्स टू द अल्फ़ाबेट टी अगर मैं इसे रिकन्स्ट्रक्ट करूँ तो। सो दिस स्टार और वाई कॉन्फ़िगरेशन इज़ ऑल्सो नोन एज टी नेटवर्क। और दिस डेल्टा, अगर मैं इस डेल्टा को रिकन्फिगर करूँ तो ये मेरे को पाई जैसा स्ट्रक्चर देता है। सी, दिस इज़ लाइक अ पाई। ओके, और ये सॉर्टेड है। सो दिस डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन और नेटवर्क इज़ ऑल्सो नोन एज पाई नेटवर्क। ओके, सो अब हम स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन में आते हैं। तो पहले तो आप देखो स्टार और डेल्टा आपस में रिलेटेड कैसे होते हैं। सपोज़ ये आपका स्टार है एंड दिस इज़ डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन। सो मैं इस स्टार में अगर मेरे को डेल्टा बनाना हो तो देखो वो कैसे आएगा। ये स्टार में आपके टर्मिनल्स दिख रहे हैं 1 2 3 4, एंड डेल्टा में यही टर्मिनल्स आपने बना रखे हैं 1 2 3 4, एंड टर्मिनल 2 एंड 4 आर सॉर्टेड। मैंने इन्हें नंबरिंग सिंपली अलग अलग दे रखा है ताकि मेरे को ये अलग अलग पोर्ट जैसा दिखे। बट दिस इज़ ऑल्सो 2 एंड दिस इज़ ऑल्सो 2। ओके, सो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आप अगर डेल्टा बनाना चाहोगे स्टार में तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे होगा ऐसे, और ये ऐसे। ओके, सो दिस इज़ लाइक आर ए, दिस इज़ आर बी, दिस इज़ आर सी। सो देखो ये सेम है। तो मेरा कहना है कि मेरे पास जो स्टार कॉन्फ़िगरेशन था उसे मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो आप जब स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करोगे, डैट मीन्स स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना। तो मेरा पहला टॉपिक है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। इट मीन्स मेरे को स्टार के पैरामीटर्स पता हैं और डेल्टा के पैरामीटर्स निकालने हैं। यानी मुझे R1 R2 R3 पता है, मैं RA RB RC निकालना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ R1 R2 R3। तो देखो ये निकालने का फार्मूला जो है वो बहुत इजी है। दिस RA इज़ R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 डिवाइडेड बाई RA के सामने वाला लेग RA के सामने वाला लेग कौन सा है? R1। सो डिवाइडेड बाई R1, दिस इज़ योर RA। सो अगर मैं सेम स्कीम लूँ तो RB क्या होगा? RB विल बी R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 डिवाइडेड बाई RB के सामने कौन सा लेग है? R2। सो डिवाइडेड बाई R2, ये क्या हो जाएगा आपका? RB। सिमिलरली RC क्या हो जाएगा? RC के सामने देखो कौन सा लेग पड़ रहा है? सिमिलरली RC के लिए आप क्या करोगे? RC के सामने लेग कौन सा पड़ रहा है? ये वाला। और ये रेजिस्टेंस क्या है मेरा? R3 है। ये रेजिस्टेंस मेरा R3 है। ओके, सो RC इज़ व्हाट? RC इज़ दिस R1 R2 प्लस
R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाई R3। ये तो आपका स्टार टू डेल्टा हुआ। अब मेरे को अगर इन्वर्ट करना हो, मीन्स डेल्टा टू स्टार, पहले ये देख लेते हैं फिर हम दोनों एक साथ डिराइव करते हैं। यानी कि मेरे को ये चीज़ गिवन है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, डैट मीन्स मेरे को RA RB RC गिवन है, मुझे R1 R2 R3 निकालना है। ओके, तो देखो ये अंदर कैसे में है, ये इस तरीके से है आपका। दिस इज योर R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, R1। तो R1 जिस नोड पे कनेक्टेड है उसमें देखो कौन कौन से डेल्टा के कौन कौन से रेजिस्टेंसेस हैं, RB है और RC है। ठीक है, सो R1 विल बी RB इंटू RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। ओके, सो अगर यही लॉजिक हम लगाते हैं, सो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। ओके, तो डिवाइड मेरे को किससे करना है, RA प्लस RB प्लस RC से, और न्यूमरेटर में क्या है, R1 से जो कनेक्टेड था डेल्टा वाला। ओके, सो अब देखो यहाँ पे स्टार का R2 है, स्टार के R2 से डेल्टा के कौन कौन से मीन्स इस नोड पे, जिस नोड पे R2 है उस नोड पे डेल्टा का कौन कौन सा है, RA है और RC है। सो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 विल बी RA RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC, यानी कि मेरा R3 का वैल्यू क्या हो जाएगा। सो R3 विल बी दिस, R3 विल बी R3 यानी ये रेजिस्टेंस, तो इसके साथ कनेक्टेड हैं RA और RB। सो दिस विल बी RA RB डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। सो इस तरीके से हम इसे डिराइव, ये फॉर्मूला है कन्वर्जन का। ओके, सो आपने कन्वर्जन देख लिया, कन्वर्जन के फार्मूले को आपने देख लिया। मैं इस कन्वर्जन के फार्मूले को अभी डिराइव करवाता हूँ, बट उसके पहले एक चीज़ आप देख लो कि दिस स्टार एंड डेल्टा नेटवर्क आर सेड टू बी बैलेंस्ड, स्टार एंड डेल्टा नेटवर्क आर सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 विच इज़ RY। सो स्टार में आपने रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 लिया था, तीनों रेजिस्टेंस का। सो दिस इज सपोज RY एंड RA इक्वल्स टू RB इक्वल्स टू RC, RA इक्वल्स टू RB इक्वल्स टू RC इक्वल्स टू R डेल्टा। अगर ऐसा होता है तो मैं बोलूँगा कि स्टार और डेल्टा नेटवर्क दे आर बैलेंस्ड। और अगर ये कंडीशन होती है, इन दैट केस मुझे क्या मिलेगा, R डेल्टा विल बी 3 टाइम्स RY, R डेल्टा विल बी 3 टाइम्स RY, क्योंकि आपके पास देखिए फॉर्मूला क्या है, दिस R2 इज़ एक्चुअली फॉर रेजिस्टेंस, और मैंने बोला सब इक्वल हैं। सो अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, RY इज़ इक्वल्स टू, ये क्या है आपका, R डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाई R डेल्टा, दिस इज सॉरी R डेल्टा स्क्वायर अपॉन 3R डेल्टा, RA RB RC दैट इज 3R डेल्टा। सो ये क्या आ जाएगा आपका, R डेल्टा अपॉन 3। सो यहाँ से आपको R डेल्टा की वैल्यू क्या मिली, R डेल्टा इज 3 टाइम्स RY। ओके, सो अब हम देखेंगे पहले डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। सो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन अगर करना है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास ये नेटवर्क है और मुझे ये चीज़ निकालनी है। ओके, और ये कब होगा, मतलब ये दोनों नेटवर्क इक्वल कब होंगे या इक्विवेलेंट कब होंगे, ये तभी पॉसिबल होगा जब रेजिस्टेंस अक्रॉस 1 2, या आप ये कह लो कि रेजिस्टेंस अक्रॉस 1 2 फॉर स्टार इज़ इक्विवेलेंट टू और इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस 1 2 फॉर डेल्टा, रेजिस्टेंस अक्रॉस 1 3, रेजिस्टेंस अक्रॉस 1 3 फॉर स्टार इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस अक्रॉस 1 3 फॉर डेल्टा, एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस मतलब R13 और ये R13, और देन रेजिस्टेंस अक्रॉस 2 3 फॉर स्टार
इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस अक्रॉस 2 3 फॉर डेल्टा, 2 3 फॉर डेल्टा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो मैं बोलूँगा कि ये दोनों नेटवर्क सेम है, ठीक है। तो मैं एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकता हूँ। सो अब ये चीज़ निकालने के लिए मेरे को R12 स्टार चाहिए, R12 डेल्टा चाहिए। सो पहले मैं देखता हूँ मैं R12 स्टार कैसे निकालूंगा। सो R12 स्टार अगर मेरे को निकालना है, सो मैं इस सर्किट को या सॉरी नॉट सर्किट, इस नेटवर्क को एक बार फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करता हूँ। तो जब आप इसे रिकन्स्ट्रक्ट करोगे तो देखो ये ऐसा बनेगा। 1 2 निकालना है तो मैं सिर्फ 1 2 पे फोकस करूँगा। दिस इज़ R1, दिस इज़ R3, दिस इज़ R2 एंड मुझे R12 स्टार निकालना है इसके क्रॉस। तो देखो इसके क्रॉस R12 स्टार क्या होगा, इसके क्रॉस R12 स्टार होगा सिंपली दिस इज़ R1 एक्चुअली, R1 प्लस R3, R1 एंड R3 का सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि अगर आपने सपोज़ यहाँ पे एक बैटरी लगाई R1 और मीन्स टर्मिनल 1 एंड 2 के क्रॉस आपने एक बैटरी लगाई, 1 और 2 के क्रॉस आपने एक बैटरी लगाई, यहाँ से करंट आएगा, ये करंट इससे फ्लो हुआ और इससे फ्लो हुआ, इधर कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन है, तो करंट इस तरीके से फ्लो हुआ सिंपली। सो R12 इज़ व्हाट, R12 इज़ लाइक R1 इन सीरीज विथ R3, ठीक है। सो R12 स्टार आपने निकाल लिया। अब मैं निकालता हूँ R12 डेल्टा। तो R12 डेल्टा के लिए इस वाले को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। तो आपने क्या किया, ये बनाया सर्किट इस तरीके से ओके। सो अब यहाँ पे अगर आपको R12 डेल्टा निकालना है, R12 डेल्टा, दिस इज डेल्टा, दिस इज 4, R12 डेल्टा मैंने इसे रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया। तो देखो ये क्या होगा, 1 2 टर्मिनल के क्रॉस निकालना था, RB आ गया, RC RA और B एंड C जहाँ ज्वाइन हो रहे हैं जिस पॉइंट पे, वहाँ पे मेरे को मिल गया नोड 3। तो यहाँ पे अब देखो R12 डेल्टा इज़ व्हाट, R12 डेल्टा इज़ RA प्लस RC इन पैरेलल विथ RB, ओके। सो RA प्लस RC क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल ओपन है। तो यहाँ पे मान लो आप अभी आपने एक बैटरी लगाई, अब इससे देखो करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट मान लो यहाँ पे आया I, अब ये करंट इधर डिवाइड होगा कुछ I1 और इधर डिवाइड होगा I2 और यही करंट यहाँ पे भी जाएगा I2 एंड वहाँ से वापस ये करंट आगे I1 सॉरी I, ठीक है। सो इधर में कोई करंट नहीं जाएगा, I2 इधर था एक्चुअली, यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा, सो बिकॉज इट इज़ ओपन सर्किटेड। सो R12 डेल्टा क्या हो जाएगा, R12 डेल्टा इज RA इन सीरीज विथ RC एंड दिस कॉम्बिनेशन इन पैरेलल विथ RB। तो अब मैं इन चीज़ों को लिख देता हूँ और इक्वेट करता हूँ, ओके। सो देखो, सो मैं अब क्या लिखूँगा, R12 स्टार इज इक्वल्स टू R12 डेल्टा, मुझे ये तो करना ही है। सो R12 स्टार क्या मिला, R12 स्टार मिला मेरे को R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 इक्वल्स टू R12 डेल्टा। R12 डेल्टा इज व्हाट, RB इन पैरेलल विथ RA प्लस RC, ठीक है। सो अगर इसे मैं सॉल्व करूँगा तो इक्वेशन क्या बनेगा मेरे पास अब क्या आएगा, R1 प्लस R3 इक्वल्स टू, अब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर सॉल्व कर लूँ तो ये आएगा RB इंटू RA प्लस RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC, ये ब्रैकेट में है, ठीक है। सो इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ओके। ये इक्वेशन मेरे को कब मिला, ये मिला मेरे को R12 से। सो अब मैं लेता हूँ R13। सो R13 स्टार इक्वल्स टू R13 डेल्टा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, आप देखो R13 स्टार इक्वल्स टू R13 डेल्टा। सो 13 का मतलब R1 प्लस R2
ये मुझे मिला, ये मिला R1 प्लस R2 इक्वल्स टू, ये R3 है ना, 1 एंड 3। सो डेल्टा में 1 एंड 3 के क्रॉस देखो क्या है, डेल्टा में 3 के क्रॉस RC इज इन पैरेलल विथ RA प्लस RB, RC इन पैरेलल विथ RA प्लस RB। तो ये क्या हो जाएगा आपका RC इंटू RA प्लस RB डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। इसे मैंने बोला इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, अब बचता है मेरे पास 3 4। ओके 3 4। सो 3 4 के लिए जब मैं निकालूंगा स्टार में तो मुझे रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, R2 प्लस R3 मिलेगा। तो पहले मैं लिख लेता हूँ इसे कि R34 स्टार इज इक्वल्स टू R34 डेल्टा। This implies that what? This implies R2 plus R3. R2 plus R3 is equals to R2 plus R3 is equals to R23 मतलब 3 4 मीन्स ये वाला। सो RA इन पैरेलल विथ RC प्लस RB, ठीक है। सो RA इन पैरेलल विथ RB प्लस RC विच इज़ लाइक RA इंटू RB प्लस RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। इसे बोला मैंने इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो अब देखो मेरे को 3 इक्वेशंस मिल गए, 1 2 3। अब मेरे को अगर R1 R2 R3 निकालना है तो मैं कर क्या सकता हूँ, सी R1 प्लस R3 मेरे पास R1 प्लस R2 है, R2 प्लस R3 है। सो मैं पहले क्या करूँगा, मैं करूँगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इससे क्या होगा, R1 इधर कैंसिल आउट हो गए, मुझे क्या मिला R2 माइनस R3, R2 माइनस R3 इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा सेकेंड राइट हैंड साइड में दिस माइनस दिस। तो इसमें देखो कॉमन क्या है मेरे पास, सी इट इज़ लाइक RA RB RB RC, RA RC RB RC, यानी कि ये RB RC वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे जो मिलेगा वो क्या होगा, अब मैं ओके यहीं पे लिख देता हूँ। सो अब मुझे जो मिलेगा वो क्या होगा, मुझे जो मिला वो हुआ कुछ RA RB, नहीं मैं 2 - 1 कर रहा हूँ। सो RA RC माइनस RA RC माइनस RA RB होल डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। अब देखो इससे मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, RA RC में RA मेरा कॉमन हो जाएगा, RA कॉमन हो जाएगा, तो RC माइनस RB, RA मेरा कॉमन हो गया, RC माइनस RB। ओके, RA कॉमन हो गया, RC माइनस RB। अब मैं इस चीज़ को बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 4। दिस इज़ लाइक इक्वेशन नंबर 4। सो अब इस इक्वेशन नंबर 4 में से इस इक्वेशन नंबर 4 को आप इक्वेशन नंबर 3 में, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 था, यही आपका इक्वेशन नंबर 3 था, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में क्या था आपके पास, RA प्लस RB प्लस RC, ये इक्वेशन नंबर 3 था आपका, और ये आपका इक्वेशन नंबर 4 आ गया। तो अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर दो। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करो तो R3 कैंसिल आउट हो जाएगा, R3 कैंसिल आउट हुआ, मेरे को मिला क्या 2R2 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या होगा, इन्हें ऐड करना है तो RA RC और माइनस RA RB। सो माइनस RA RB वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे मिला क्या, मुझे जो मिला वो है
2R2 is equals to 2R2 is equal to 2 times RARC, 2 times RARC divided by RA plus RB plus RC। अब देखो आपको यहाँ से यानी कि R2 मिल जाएगा। सो R2 विल बी RARC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। ओके, सो R2 आ गया। एंड सिमिलरली आप फिर और भी सारे पैरामीटर्स निकाल लोगे इसी तरीके से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके। सो आपको सिमिलरली R1 will be calculated and R2 will be calculated. So R1 will be your RBRC upon this RA plus RB plus RC, और इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ RBRC divided by summation RA. Summation RA means RA plus RB plus RC, and R3 is then R3 is RA RB divided by summation RA. ओके, सो ये था आपका डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन क्यों? क्योंकि मेरे को डेल्टा के पैरामीटर्स पता हैं, यानी RA RB RC पता हैं, मैंने R1 R2 R3 निकाला है। ठीक है, अब ये जो आपने डिराइवेशन लिया इसमें आप इसे मान लो इक्वेशन नंबर 5, और पीछे मेरे पास 4 इक्वेशन हैं अभी तक। सो मैंने इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 5। सो अब मैं अगर स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इसी का यूज करना होगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? मैंने R1 R2 R3 निकाल लिया है। सो मैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करूँगा इस तरीके से R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी RA RB RC मल्टीप्लाइड बाई RA प्लस RB प्लस RC होल डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC होल स्क्वायर। ये देखो आप कैसे करोगे, ये कैसे आएगा? अगर आपने R1 R2 को मल्टीप्लाई किया, R1 R2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या? R1 R2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा RB RC इंटू RA RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC होल स्क्वायर, एंड दिस इज लाइक RA RC स्क्वायर RB डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC होल स्क्वायर। सो यहाँ पे देखो RA RB RC कॉमन मल्टीप्लाइड बाई RC आया। सिमिलरली आपको एक में A स्क्वायर मिलेगा और एक में B स्क्वायर मिलेगा, और RA RB RC तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी आपको जब आप सम करोगे तो। ओके, सो ये आपको R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 मिल गया। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ लाइक RA RB RC डिवाइडेड बाई समेशन RA, वेयर समेशन RA इज RA प्लस RB प्लस RC। सो इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 6। सो मेरे को इक्वेशन नंबर 6 मिल गया। अब मेरे को क्या करना है? नाउ डिवाइड इक्वेशन नंबर 6 बाई इक्वेशन नंबर 5। तो आपको क्या मिलेगा? सी, इक्वेशन नंबर 6 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल टू दिस RA RB RC डिवाइडेड बाई समेशन RA। अब इसको मेरे को इक्वेशन नंबर 5 के लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करना है, इसको राइट हैंड साइड से डिवाइड करना है। सो इक्वेशन नंबर 5 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? इक्वेशन नंबर 5 के लेफ्ट हैंड साइड में R2 है
एंड राइट हैंड साइड में आर ए आर सी अपॉन समेसन आर है. ओके, सो दिस इज डिवाइडेड बाई R2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई आर ए आर सी डिवाइडेड बाई समेसन आर ए. समेसन आर ए कैंसिल आउट, आर ए आर सी से आर ए आर सी कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ आर बी. और यहाँ क्या आया, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाई 2. सिमिलरली आप इक्वेशन नंबर 6 को फिर इन इक्वेशन से डिवाइड करोगे और इन इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो आपको आर सी एंड आर ए भी मिल जाएगा. और इस तरीके से आपका कंप्लीट स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा. ओके.